शर्मा रोड पे वृद्धाश्रम के पास एक दुखद घटना हुई है। स्थानीय निवासी के घर में आग लगी और 4 लोग घायल हो गए हैं। इसमें से एक की मृत्यु हो गई है। कमला साहू के मकान में लगी आग में उनके पुत्र सानू साहू की मृत्यु हो गई है और कमला साहू, रानू साहू और संध्या साहू गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जिला अस्पताल में इन्हें इलाज के लिए भर्ती किया गया है। हालांकि आपको बता दें कि जिला अस्पताल बलौदाबाजार में वन यूनिट नहीं होने की वजह से भी बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। वन यूनिट के नहीं होने से परिवार के जो लोग घायल अवस्था में वहां पहुंचे हुए हैं, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परिवार में और सदस्यों के नहीं होने के कारण उन्हें रायपुर या अन्य जगहों पर रिफर नहीं किया जा सक रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं घटनास्थल पे और आप देख सकते हैं कि आग की भयावहता कितनी ज्यादा थी कि पूरा घर ही जल गया है और इस घर में जो लोग मौजूद थे वो झुलस गए हैं। यहाँ पर स्थानीय लोगों से भी बात करेंगे। आइए स्थानीय लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि घटनाक्रम कितने बजे की है, क्योंकि बीती रात जब घटना हुई है तो बहुत यहाँ पर लोग नहीं थे। अब जो लोग आए हैं उनसे बात करते हैं कि घटना कितने बजे की रही होगी। लगभग 12:30-1 बजे के बीच में है ये घटना। और हम लोग को देर रात यानी घटना होने के बाद कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटे के बाद ही पता चला है। उससे पहले हम लोग के आने से पहले तो कई हो गया था, पूरा बुझा दिए थे और बॉडी को भी ले जाके फायर ब्रिगेड भी आई थी। उससे पुलिस भी पहुंच गई थी। पुलिस को एम्बुलेंस में बॉडी को ले गया। एक मौत हो गया था और 3 लोग अभी गंभीर रूप से वो है, घायल है। यहाँ पर जो घटना हुई है, स्थानीय लोगों ने ही आग बुझाया, पुलिस हाँ प्रशासन जी, बाद जी, में पहुंची ऐसा जी, बता रहे हैं। जी। जो लड़का था वो शायद उसका राजकुमार नाम है, ये साइड में रहता है। उसने आया, वो देखा आग लग रही थी तो बुझाया उझाया, 2-4 लोग और थे साथ में। वो देखा कुंडी लगा हुआ था तो आग बुझाने के बाद लात मार के दरवाजे को तोड़ा है। उसके बाद बॉडी को निकाला, जो मर गया था उसको लास्ट में निकाला और बच्ची को पहले निकाला है। उसके बाद एक लेडीज और एक और लड़की थी उसकी माँ, तो तीनों को निकाला है। उसके बाद उन लोग पुलिस उलिस को बुला के जो है हॉस्पिटल लेके गए। मतलब दरवाजे में कुंडी लगी हुई थी, मतलब किसी ने यहाँ पर बदमाशी करने की कोशिश की है। हाँ, वैसे अब बोल रहे हैं जो निकालने वाले जो देखा है जो लड़का, वो बोल रहा है वैसे ही कि कुंडी लगा हुआ था तो उसने तोड़ के निकाला उन लोगों को। बहुत ये जो क्षेत्र है असामाजिक तत्वों के अड्डा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर नशे के कारोबार भी होते हैं ऐसा कहते हैं। हम लोग तो नहीं जानते, हम लोग जल्दी सो जाते हैं, लेकिन बोलते हैं लोग कि यहाँ पे बैठते हैं कुछ लड़के नशा वशा करते हैं, ऐसा करके बोलते हैं। तो क्या लग रहा है कि उनका भी इसमें हाथ हो सकता है। अब तो पुलिस जानेगी सर, वो जांच करेगी, अच्छे से करेगी जांच, तो हो सकता है कोई ना कोई पकड़ा जाए अगर होगा हाथ किसी का तो। तो ये जो एरिया है पूरा, आपको बता दें कि यहाँ पर नशे का कारोबार होता है और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा हमेशा लगा रहता है। बगल में तालाब है और वृद्धाश्रम के बाजू में ही ये तालाब है, तो उसमें लोग बैठते हैं और यहाँ पर नशे का कारोबार भी करते हैं। अब देखने की बात होगी कि इस आगजनी पर पुलिस किस तरह से जांच करती है और क्या कार्रवाई ये करती है। पिछली रात को 12 से 1 बजे की रात की घटना है, जिसमें पुलिस को सूचना मिली थी कि भैंसा पसरा में एक झोपड़ी जैसे घर में आग लगी हुई है और भीतर कुछ लोग फंसे हैं। पुलिस उसको रेस्क्यू के लिए गई थी। फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया था। हालांकि फायर ब्रिगेड के आने के पहले आसपास के लोगों ने इकट्ठे होकर उसकी आग बुझाने में सफलता पाई और लोगों को रेस्क्यू करके निकाल भी लिया। उनको हॉस्पिटल ले जाया गया था। वहाँ सुबह के समय एक व्यक्ति की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें मृतक का नाम गोलू उर्फ संतोष साहू है, जो 23 साल की उम्र का था। घर की मुखिया एक महिला है, कमला साहू, 43 साल की हैं। उनके अलावा उनका उनकी एक बेटी है जो रानू साहू और एक छोटी बच्ची है संध्या साहू। ये सभी के सभी 4 व्यक्ति कुल घर में थे, वो सभी झुलस गए थे। उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, जिनको सुबह बेहतर चिकित्सा के लिए रायपुर रेफर किया गया है। सर, कुंडी लगाने की बात भी सामने आई है, क्या पुलिस जांच में आ रहा ऐसा र्यूमर है, जब बताया जा रहा है कि बाहर से कुंडी लगी थी, उसको खोलने की जगह दरवाजा तोड़ा गया, लेकिन तार्किक रूप से लगता नहीं है कि ऐसा होगा। क्योंकि अगर बाहर बहुत सारे लोग मौजूद थे और बाहर कुंडी लगी थी तो पहले कुंडी ही खोली जाती, दरवाजा तोड़ने से ज्यादा बेहतर होता। तो लगता है कि ये र्यूमर होगी। फिर भी आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। उसमें प्रथम दृष्टया यह देखा गया है कि आग छत की तरफ से लगी है और बाहर से भीतर की तरफ गई है। तो ऐसा अंदेशा है कि बाहर किसी कारण से आग लगी होगी, चाहे शॉर्ट सर्किट से किसी भी तरह से हो। तो उसके बाद भीतर की ये जांच चल रही है। उम्मीद है जल्दी इसके परिणाम सामने आएंगे। है। पूरा क्षेत्र सर असामाजिक तत्वों से भरा हुआ है, वहाँ पर नशे का कारोबार भी होता है, ऐसी सूचना आ रही थी।
ऐसी सभी जगहें चिन्हांकित की गई हैं जहां पर इस तरह के काम होते हैं और पुलिस लगातार उन क्षेत्रों पर कार्रवाई कर रही है। कुछ दिन पहले भी सेम प्लेस पर ही रात को और उसके बाद फिर से सुबह के समय दोनों टाइम पर वहां पर दबिश दी गई थी और जो भी वारंटी और वांछित लोग थे उनको पकड़ा गया था। और अभी निरंतर ये कार्रवाई चलती रहेगी। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इस तरह के जगहों में कमी आएगी। ये कितने बजे घटना हुई है और कैसे आपको पता चला और आपने ये क्या मेरा देखा? घर है बाजू में, जस्ट बाजू घर है। कूलर चल रहा था तो उस समय मैं उठा, कूलर बंद करके धुआं भर गया था। क्या हो गया तो बचाओ बचाओ का एक आवाज़ आया। फिर निकला तो पूरा भर 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 पूरा आग ही लग रहा था। फिर मैं सबको चिल्लाया पारा पड़ोस को। उसके बाद बुता के फिर दरवाज़ा तोड़ के, सकड़ी लगा हुआ था, तोड़ के सब पूरा बुता उता के फिर निकाला हूँ एक एक करके। पहले बच्ची को निकाला हूँ, उसके उसके माँ को, उसके बाद उसके दाई को, कमला नाम है। उसके बाद फिर लड़के को, तो लड़के को निकाला तो लड़का नहीं, खत्म हो गया था रात में। ये पुलिस को कितने बजे सूचना दी है, कितने बजे पहुंची, फायर ब्रिगेड कितने बजे आया? फायर ब्रिगेड तो बहुत टाइम में आया। फायर ब्रिगेड करीब 1 घंटा बाद ही आया। जब सब हो गया था इस हॉस्पिटल पे भेज दिए थे और एम्बुलेंस आधा घंटा बाद आया। पुलिस कितने बजे आई है? पुलिस आधा घंटे बाद आई। आधा घंटे बाद आई है। तो आपने बाकी सब काम अकेले ही किया है कि हाँ, और कोई? और था, लड़का था 2-3, सामने घर वाला था और धनमान था। हम लोग 2-3 जने थे। तो आप जब आए सुन के तो बाहर से दरवाजा बंद था जिसको तोड़ के आपने हाँ, निकाला? सकड़ी बंद था बाहर से। अच्छा, तो सकड़ी लगता है ना वो वाला, वो बंद था। क्या लगता है कि बाहर से बंद था तो कहीं कहीं कोई न कोई ने इस घटना को हाँ, अंजाम दिया है, क्या हाँ लगता वैसे तो लगता है कोई ना कोई किया होगा सर। है? तो किसी से यहाँ इनकी जो है लड़ाई झगड़ा थी, दुश्मनी थी, क्या है, कुछ है? इसकी लड़ाई झगड़ा कुछ थी। अच्छा, इन लोग तो अपने से मतलब रखते थे, काम से आते थे, तीनों तीनों जाते थे। ऐसा कोई मतलब नहीं था कि किसी से लड़ाई, किसी दुश्मनी, कुछ नहीं। ये जानबूझ के किया गया हाँ, है घटना? अपना परिचय दे दो। राज बंजारे बोला था। मंत्री जी संज्ञान लिए हैं। हाँ, ये बड़ी दुखद घटना है और एक ही परिवार के 4 लोग उसमें झुलसे हैं, जिसमें एक युवा लड़का 25 साल की स्पॉट पे डेथ हो गई है, जिसके लिए मंत्री जी ने संज्ञान ले लिया है और अभी उनके लिए रिफर रायपुर कर दिया गया है और मंत्री जी की तरफ से वहाँ पर डीके हॉस्पिटल में व्यवस्था कर दी गई है और अपने तरफ से, क्योंकि उनके परिवार का वो देख रेख करने वाला नहीं है, इसके लिए उन्होंने एक अटेंडेंट वहाँ लगा दिया है जो उनकी पूरी संपूर्ण इलाज अच्छे से कराए और जितना सहयोग हो सकता है मंत्री जी की तरफ से वो किया जा रहा है और दाह संस्कार के लिए भी यहाँ पर जो व्यवस्था करना है उसके लिए आदेश आ गया है और ऐसे भी उसकी व्यवस्था कर दी जाएगी और ये बड़ी दुखद घटना है। इसके लिए शोक से मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। मामले की जांच के लिए क्या निर्देश दिए गए हैं? मामले की जांच, जो ऐसा उनसे जानकारी मिली कि रात में उनके दरवाजे को ताला लगा दिया था बाहर से, तो इस समय पुलिस विभाग को इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि जो भी यथासंभव उसकी जांच करे और दोषी पर कार्रवाई करे यदि कोई ऐसी घटना हो। मैं अशोक जैन, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, बलौदाबाजार। की घटना हुई है, कुछ क्या कैसा घटना हुआ था, क्या कारण लगने का? ये घटना करीबन रात में हुई है, जिसकी सूचना मुझे सुबह मिली। मैं वैसे ही आया हाँ, तो वैसे सब सामान को तो निकाल के बाहर कर दिए थे, लेकिन पूछने पर पता चला कि बाहर से संकली बंद था और ये मुझे पूरा प्रतीत है कि ये असामाजिक तत्व द्वारा किया गया एक घटना है। क्या विवाद था इनका किसी से? इनका विवाद किन्हीं के साथ नहीं था, लेकिन पता नहीं है कि घटना हुई कैसे। क्या लगता है किस टाइप के यहाँ पे असामाजिक तत्व घूमते रहते हैं जिसके कारण ये घटना हो गई? असामाजिक तत्व को तो असामाजिक तत्व होते हैं, उसके बारे में बोलने में है ही नहीं। असामाजिक तत्व है ही नहीं। नाम बता दीजिए। कमल टंडन, पार्षद, वार्ड नंबर 11। ये आगजनी की घटना हुई है, कब जानकारी मिली और अभी क्या इस पर पूरी कार्रवाई की जा रही है? इस घटना की जानकारी, ये घटना जो है कल रात को हुई है। इसकी जानकारी मिलने पे आज सवेरे से जो है प्रशासन की टीम लगी हुई है। इस पे जो है जो घटना हुई जिसमें एक लड़के की डेथ हो गई है और घर जल के राख हुआ है, इस संबंध में जो है RBC 6/4 के तहत जो है इसमें प्रकरण तैयार किया जा रहा है, जिससे उनको शीघ्र लाभ जो है पहुँचाया जा सके। लगभग कितने की मुआवजा राशि जो है इनके साथ? RBC 6/4 के तहत का जो डेथ कर गया है उनको लगभग 4 लाख रुपए की राशि है और मकान जो जल के राख हुआ है उस पर जो है पूर्ण क्षति पे 1,20,000 की राशि जो है प्रदान की जाएगी। जो महिलाएं घायल हुई हैं या गंभीर रूप से झुलसी हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है प्रशासन द्वारा? उनके लिए जो है जिला प्रशासन के माध्यम से अभी जो है जिला अस्पताल में एडमिट हैं और उनको जो है अच्छे इलाज के लिए जो है बाहर रायपुर रेफर करने की जो है तैयारी की जा रही है। क्या नाम बेटे? संध्या साहू। कैसे हुई से बेटा घटना? सोते रहे?
सोए रहे तो अचानक तो तुम बाहर निकले बर कोशिश करे निकले बर का हो गए रही से हैं? हाँ आगे कैसे लगी कुछ ऐसे पता चली इसका नहीं चले बाहर से दरवाजा बंद रही से का है कैसे तुम नहीं निकल पाए बाहर घर से नहीं पता है। ठीक क्या नाम है आपके? 11:30 बजे कैसे हुई थी घटना क्या हुआ था? क्या पता आगे लगी तो उठी। हाँ फिर सब चला चिल्लान तो कोई नहीं सुना। अच्छा तो क्या दरवाजा अंदर से बंद था क्या था बाहर था कैसे? नहीं नहीं वो जैसे आप लोग चिल्ला रहे थे तो दरवाजा बाहर से बंद था कि अंदर से बंद था कि आप लोग नहीं निकल पाए या क्या है? पूरा दरवाजा लगे रही से। क्या लगता है कौन दिया होगा घटना को अंजाम क्या है? अब तो नहीं जाना। अच्छा कितने लोग थे आप लोग घर में? 4 लोग थे। कौन कौन थे? मम्मी भाई। कितने बजे की है? कैसे हुआ था? कितने लोग थे घर में? 4 लोग थे। किसी से कोई दुश्मनी वगैरह थी? क्या नाम है आपका? सर कुछ जिला अस्पताल में जलने वाले मामले हैं क्या है? अभी 4 केस आए हैं जलने का यहाँ से ब्लॉगबाजार से, जिसमें से एक का वहीं दुर्घटना स्थल में मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, बाकी उसके साथ जो 3 जो आए हैं उसके परिजन, उसमें से 2 की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। उन दोनों को जो है रायपुर जो है जिला अस्पताल रेफर ले जाना पड़ सकता है। बाकी अभी प्राथमिक उपचार वगैरह जो है यहाँ से जितना हो सकता था किए हैं अभी, बाकी यहाँ पे अभी भर्ती है वो।